हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पैसा दोस्तों आज की दुनिया की एक ऐसी हकीकत है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, मनी कैनॉट बाय हैप्पीनेस। समहाउ दिस स्टेटमेंट नेवर मेड सेंस टू मी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो पैसा जो है ना, वो हैप्पीनेस खरीद सकता है या ला सकता है। क्योंकि घर की जो भी चीजें हैं खरीदनी होती है, हमें कुछ लेना होता है तो पैसों की जरूरत होती है। और घर में तभी शांति होती है जब पैसा होता है। पैसा है तो लोग पूछते हैं तू है कैसा, नहीं तो वरना 9 2 11 हो जाते हैं देख के ही। लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं रात दिन। यंगस्टर पैसे के लिए कैफे में वर्क करते हैं या फिर ट्यूशन लेते हैं। लोग तो हद ही पार कर देते हैं, कभी किसी का खून कर देते हैं पैसे के लिए, या फिर प्रॉपर्टी किसी और की अपने नाम करवा लेते हैं। और दोस्तों, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है कि आप अमीर होना चाहते हो, बहुत सारे पैसे कमाने चाहते हो, या अपने घर की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करना चाहते हो। हाँ, इस पैसे को कमाना चाहिए, बहुत ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन सही रास्ते से। ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए या फिर लालची नहीं बनना चाहिए। मनी मेकिंग जर्नी में दोस्तों आज ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जो कि बहुत बेस्ट बुक है मनी मेकिंग के लिए। ये बुक हर कोई व्यक्ति रीड करता है। तो समझते हैं साइकोलॉजी साइंस बिहाइंड मनी मेकिंग। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सॉल्व हो जाएगी और आप पैसा बचाना सीख जाओगे कि किस तरीके से पैसा कमाया जाता है और सेव किया जाता है। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी पास करना। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और इसके राइटर है मॉर्गन हाउसेल। इस किताब के बारे में जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट बुक के राइटर है, और उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के हर इंसान के पास इसकी एक कॉपी जरूर होनी चाहिए। बेसिकली ये बुक बात करती है पैसों के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल कनेक्शन की बात करती है। वैसे ये बुक में बहुत ही मनी विजडम है, लेकिन इसमें से हम 10 पॉइंट के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, एक हेजेट फंड मैन की पार्टी में दो लोग बातचीत कर रहे थे। उनमें से थे एक जोसेफ हेलर, जिसकी किताब कैच 22 सुपर हिट हो गई थी। उसके दोस्त ने कहा हेलर से कि तुम जानते हो कि जितना पैसा तुम तुम्हारी पूरी लाइफ में इस किताब को सेल करके कमाओगे, उतना ही ये हेजेड फंड मैनेजर एक ही दिन में कमा लेता है। इस पर हेलर ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया और ये बहुत बड़ा लेसन बन गया पैसों को लेके। ही सेड, यस बट आई हैव समथिंग ही विल नेवर हैव, आई हैव इनफ, मेरे पास काफी है। जोसेफ हेलर ने बहुत ही कमाल की बात कही। ही सेड आई हैव इनफ। पैसों की साइकोलॉजी को देखोगे तो इसमें एक रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये है कि यू नीड टू नो व्हेन यू हैव इनफ। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने पैसे कमाने हैं और आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, जरूरत कितनी है। अदरवाइज आप पूरी जिंदगी एक ऐसी लाइन में भागते रहोगे जो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये दौलत की दौड़ कभी भी नहीं खत्म होगी। इसीलिए सोचो कि आपको कितने पैसों की जरूरत है।
1 लाख की, 10 लाख की, या 5 लाख की, या करोड़ों की, मिलियन बिलियन की। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको कितना पैसा चाहिए। इस हवाले से आप कहीं ना कहीं तो स्टॉप होते ही हो। इधर पर मॉर्गन हाउसेल बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं। ही सेड दैट द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल्स इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। नहीं तो जिंदगी भर पैसा कमाते रहोगे और आप तो गुजर जाओगे, दूसरे लोग जरूर पैसों का एंजॉय करेंगे। पैसों को लेके दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टैंग वेल्थी। याद रखें कि गेटिंग मनी एंड कीपिंग मनी आर टू डिफरेंट स्किल्स। गेटिंग मनी रिक्वायर taking risks, being optimistic and putting yourself out there. जबकि keeping money require the opposite, taking risks. पैसों को सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए डर, फियर। पैसों को रोके रखने के लिए कहीं ना कहीं आप लक पर भी बिलीव करते हो, लेकिन बिलीव नहीं करना चाहिए। सो दैट यू नो पास्ट सक्सेस कैनॉट बी रिपीटेड एंड डेफिनेटली ये फिर से रिपीट नहीं होता है कि एक बार लक चमका फिर दूसरी बार आएगा लक, ये नहीं हो सकता है। यही वजह से आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्टर जो बहुत अमीर होते हैं, जो लॉटरी विनर्स होते हैं, कुछ ही टाइम बाद पैसों को लेके बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है और वो लोग डिफिकल्ट टाइम से फिर गुजरते हैं, क्योंकि उनको लगता है जिस लक को लेके वो पहले अमीर बने थे, फिर से वो लक चमकेगा, वो दोबारा रिपीट होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर मनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इस किताब का सबसे बेहतरीन है। मॉर्गन सर लिखते हैं कि कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज। मुझे कोई पूछे पैसों को लेके कि सबसे वैल्यू वाली चीज कौन सी है, तो मेरा जवाब हमेशा यही होगा कि टाइम। टाइम इज मनी। और दोस्तों, टाइम की वैल्यू करना सीखो। जो व्यक्ति टाइम की वैल्यू करता है तो टाइम उसकी वैल्यू करता है। जैसे कि अक्षय कुमार, उसको क्या जरूरत है 4 बजे उठने की, तो भी वो उठता है क्योंकि वो टाइम पे वर्क करना चाहता है। जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है, सुपरस्टार है, वो लोग टाइम पर काम करते हैं। इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि दोस्तों, पैसा आपको आजादी भी देता है। इट गिव्स यू द एबिलिटी टू डू व्हाट यू want to do and when you want, with who you want and for as long as you want. पैसा जो है ना दोस्तों, वो आपको आजादी देता है। आपकी फ्रीडम ही असल पैसा है। पैसा नहीं होगा तो आप कहीं जा नहीं सकते हो। पैसों के बिना आप खा नहीं सकते हो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, और पैसों के बिना आप कपड़े वेयर नहीं कर सकते हो। तो पैसा जो है ना, वो इंसान को वैल्यू देता है। इंसान तो वैल्यू नहीं देता है, लेकिन उसका पैसा उसको वैल्यू दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी कमाल का है, इसको आप नोट कर लीजिए। स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी। जब तक आप सोसाइटी के चक्कर में रहोगे, सोशल कंपेयर करते रहोगे, याद रखना आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लोगों को दिखाने के लिए आप महंगा घर खरीद लेते हो, महंगी गाड़ी, महंगी वॉच, महंगे महंगे होटल में जाके रहते हो या फिर वैकेशन करते हो। दे विल नेवर हेल्प यू। घूमो फिरो, चीजें खरीदो, लेकिन अपनी एक लिमिट होती है। लोगों के लिए नहीं, अपने लिए करो। लेकिन हम तो कंपटीशन कर रहे हैं, उसने ये किया तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। ऐसा मत करो। दूसरों को देख के अपनी झुपड़ी मत जलाओ। जितना आपके पास है उसमें से भी आधा नहीं रहेगा।
अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे, सोशल कंपेयर करते रहोगे, इंसान पागल हो जाता है। ऐसा कर कर के हर वक्त इंसान को पड़ी रहती है कि दूसरे ने क्या किया है। व्हाट्सएप पे स्टेटस देख के आप जल जाते हो। ये सारे ट्रैप में मत गिरो। पैसों को लेके तो नहीं गिरना चाहिए। दूसरा इंसान अमीर हो तो उसको मैच करने के लिए अपनी जो दौलत है वो गवाओ मत। नेक्स्ट रूल है, सिंपल है, ये है सेव। अब सवाल आता है, लोग सेविंग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका जवाब है ईगो। अपने बेसिक को कवर करें, अपनी इनकम को जाने। मेरी इतनी इनकम है तो मुझे इतना सेव करना है। जैसे कि आपकी इनकम है 50,000 और आपका घर का जो खर्चा है, आप करने वाले खर्चा है 1 लाख जितना, तो आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे और घंटा भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाया करते हैं। देखो दोस्तों, डोंट लेट योर ईगो गेट द बेटर ऑफ यू। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। सेविंग इज इक्वल इनकम माइनस ईगो। सेविंग इज इक्वल टू गैप बिटवीन इन योर ईगो एंड योर इनकम। लेट्स मूव ऑन। दोस्तों, लाइफ फुल्ली सरप्राइज हमें देती है। हर मोड़ पर कोई ना कोई सरप्राइज खड़ा रहता है। कभी वो सरप्राइज बहुत ही दुखी वाला होता है या फिर बहुत ही खुशी वाला भी होता है। हम लोग प्लान कुछ और करते हैं लेकिन होता कुछ और ही है उसके उलट। हमारी कोशिश भरपूर होती है कि हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके लेकिन होता कुछ ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं 25 साल के बाद मैं अमेरिका में रहूँगा, लेकिन अमेरिका तो दूर की बात, घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कभी कभी तो। 19वीं और 20वीं सदी में ये 2 साल में लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा इस दुनिया में पैदा हुए, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे दिखे कि जिन्होंने दुनिया की हिस्ट्री का डायरेक्शन ही बदल दिया। बहुत ही उनका इम्पैक्ट गिरा। जैसे कि एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, स्टालिन, माओ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, इलॉन मस्क जैसे थिंकर्स लोगों ने पूरा ही दुनिया का डायरेक्शन बदल दिया, हिस्ट्री बदल दी। कहने का मकसद ये है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप अपनी लाइफ के बारे में और चीजों के बारे में। कौन सोचता था कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति कभी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो भी 2-2 बार। हमेशा तैयार रहना चाहिए। कौन से भी वक्त आपको घाटा हो सकता है और आपको पैसा मिल सकता है। काफी लोग हैं जो कमा तो लेते हैं लेकिन उनको पैसा कैसे हैंडल करना होता है वो बिल्कुल नहीं आता है। पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उसको हैंडल करना है वो नहीं पता है। बड़ी बड़ी पार्टियां करते रहते, वाह वाह डालते रहते और फिर बन जाते हैं भिखारी। इसीलिए हमेशा फ्यूचर को ध्यान रख के पैसा उड़ाया करें। जो फ्यूचर में हो सकता है वो तो होगा, लेकिन मजे की बात यह है कि हमको पता ही नहीं होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। कभी हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी घाटा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। इसकी बहुत रिसेंट मिसाल ये है कि कोविड-19 किसको पता था वो आएगा और कुछ लोगों की तो जॉब भी चली गई। क्या उनको पता था कि ऐसी बीमारी आएगी, हमको घर में बैठना पड़ेगा और हमारा जो फाइनेंस है वो पूरा का पूरा हिल जाएगा। तो दोस्तों, फ्यूचर के बारे में भी सोचो। पता नहीं कुछ भी हो सकता है लेकिन पैसा सेविंग करना सोचो कि हर इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों पॉइंट है रूम फॉर एरर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। ये हमारे पिछले पॉइंट से काफी मिलता जुलता है कि हमेशा जिंदगी में
जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही हो सब, आपके प्लान के हिसाब से ही सब मूव करता रहे। समटाइम्स यू कम अक्रॉस अनफॉर्चुनेट circumstance, therefore you should be prepare for it। देखो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना। आपको कौन सा भी लाइफ में फेज फेस करना पड़ता है। स्पेशली अपने पैसों का ध्यान रखो। नौकरी गई तो ये जो पैसा आपने सेविंग किया है, जो बचा है, आपके पेरेंट्स ने जो बचाया है, वो सारा पैसा आपको काम आएगा। तो आप फालतू में खर्चे मत करो। नेक्स्ट पॉइंट सुन के आप बदल जाओगे। हर इंसान का बुरा वक्त आता है और वो उससे गुजरता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इसका तो बुरा वक्त आया ही नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हर किसी के जिंदगी में आता है। कोई दिखाता रहता है कि मेरा बुरा वक्त है, लेकिन किसी का दिखता नहीं है। वो चुपचाप से सहन करते हैं। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग कीजिए, शॉर्टकट वाले रास्ते मत लीजिए, क्योंकि पीपल गोल एंड डिजायर चेंज ओवर टाइम। मैं या आप 10 साल पहले कुछ और सोचते थे, आज कुछ और सोच रहे हैं, और ये इंसान की ग्रोथ की निशानी होती है। पैसों को लेके भी आप फ्लेक्सिबल रहे। कभी भी एक चीज पर फिक्स मत होना। अपने फाइनेंस प्लानिंग को हमेशा चेंज करते रहना। और और दोस्तों, मार्केट में बहुत ही आसानी से चीजें आजकल कॉपी हो जाती है। तो प्लानिंग हमेशा चेंज करते रहना। अपना सीक्रेट जो है ना, वो किसी को बताना नहीं, कि बिजनेस का सीक्रेट क्या है और आपकी प्लानिंग के बारे में तो कभी नहीं बताना। जब आपका गोल कंप्लीट हो जाए तब आप बता सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड लाइक रिक्स बिकॉज पेज ऑफ ओवर टाइम। रिक्स के बारे में एक चीज जो है ना, लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग रिक्स तो ले लेते हैं, बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। वो बीच में ही छोड़ देते हैं। हमेशा जब भी आपने रिक्स लेना है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन रखना, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे। ये मारवाड़ी लोग जो होते हैं ना, बिजनेस करते हैं, उनकी दुकानें होती है, वो लोग भी फ्लॉप होते हैं, वो लोगों की भी नहीं पहले चलती है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते हैं। कई सालों तक कंटिन्यू करते रहते, तब जाके उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। जो भी चीज आप करो वो लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टाइम के लिए मत करो, क्योंकि आपका पैसा कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। और व्हेन दैट हैपेंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। और लास्ट पॉइंट है, डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड बी रेडी टू पे फॉर इट। याद रखें, ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट डोंट हैव विजिबल प्राइस टैक्स। अनसर्टेनिटी, doubt, and regret are common cost in the finance world. They are often worth paying. View them fees rather than fine। जब भी आप पैसों को इन्वेस्ट करते हो, आपको एक डाउट होता है, आपको डर लगता है कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। लेकिन यही डाउट और यही डर आपका पैसा सस्टेन कर सकती है, बचा सकती है, क्योंकि आपका पैसा कंपाउंड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थे 10 पॉइंट साइकोलॉजी ऑफ मनी के हवाले से। बहुत ही जबरदस्त थे। कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे वो जरूर बोलना, और आपको ये किताब जरूर रीड करनी चाहिए। कमाल की किताब है। इस किताब के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हो पैसों के बारे में, किस तरीके से सेव करना है, किस तरीके से पैसे उड़ाने हैं, और किस तरीके से पैसों को वैल्यू देनी है। और दोस्तों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही जरूरी है आपकी जिंदगी में। पैसों को लेके बहुत ही सीरियसली सोचना, जहां भी आप उड़ाते हो और जितना आप रिस्क लेना पसंद करते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास करना कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।